बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इलेक्शन का ऐलान नतीजे का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही इलेक्शन डिस्कस हो रहा है। पूरी दुनिया में शायद इतना ज़्यादा ना हो रहा हो जितना पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है, और वो अमेरिका का इलेक्शन। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है, पूरा नाम तो खैर उनका डोनाल्ड जॉन ट्रंप है, तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर ऑलमोस्ट मुंतखब हो चुके हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त तो रिजल्ट की जो सूरत हाल है वो ऑलमोस्ट 52% के साथ वो इसमें लीड कर रहे हैं। और जब आप 50% क्रॉस करते जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेसिडेंट तो ऑलमोस्ट आप मुंतखब हो चुके हैं। और जो 3-4 बड़ी रियासतें थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये फैसला कौन रियासतें हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ का रिजल्ट आ चुका है और वो हर जगह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलमोस्ट स्वीप कर चुके हैं। तो अब नतीजा तो जो आना था वो आ चुका। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त अमेरिका के सदर बहरहाल मुंतखब हो चुके हैं। बहुत जल्द आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आप ये ऐलान सुन लेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में जीत के बाद जो सबसे ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है वो पाकिस्तान में मनाई जा रही है। अब देखें, मैं मतलब चूँकि ये पाकिस्तान का इलेक्शन तो था नहीं, ये अमेरिका का इलेक्शन था। अमेरिका के अंदर की एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर अमेरिका की हुक्मरानी कर सके। कि दुनिया का सबसे, अब जब कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है तो ये कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर तरीन हुक्मरान है। तो इस दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान के इंतखाब के लिए यकीनन पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई थी, जो इनके खिलाफ साजिशें कर रही थी, जो चाह रही थी कि ये किसी सूरत में सदर ना बने, वो भी दुनिया की ताकतवर तरीन एस्टैब्लिशमेंट ही थी। तो दुनिया का ताकतवर तरीन हुक्मरान बनने के लिए दुनिया की ताकतवर तरीन एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देने वाला जो इस वक्त मुजाहिद है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बड़ी तारीफें करना चाह रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब सारी वीडियो बनाऊं ही उसकी तारीफों पर, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया देखता हूं तो मुझे यूं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बना, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी शिकस्त नहीं दे सकी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जब इलेक्शन, तो खैर पाकिस्तान में भी इसी तरह की हुआ था। 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें ऑलमोस्ट इमरान खान ने भी इसी तरह ही क्लीन स्वीप किया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको उन्हें धूल चटा के रख दी थी अवाम ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वजह से जो उन्हें वोट पड़ा, तो आप कह सकते हैं कि खान साहब ने और अवाम ने मिलकर बाकी सारी एस्टैब्लिशमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, एंड के इमरान खान जमातें जितनी भी थी सबको धूल चटा के रख दी थी। बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के अंदर भी हुई है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने भी इस वक्त पूरी अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट, एंटी पार्टीज को सबको धूल चटा के रख दिया है। लेकिन यहाँ जो धूल चटाई गई थी, जो इमरान खान का इलेक्शन था, उसमें ये खुशकिस्मती थी एंटी इमरान खान जो जमातें थी उनकी, कि यहाँ पे काजी डोनट ईसा, या शायद काजी फाइज ईसा खान उनका नाम है, वो डोनट के नाम से मशहूर हो गए थे। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान की तारीख का कोई लानती तरीन अगर कोई देखा जाए जस्टिस, चीफ जस्टिस, तो वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरहाल मैं ये 100% इस पर मुतफिक हूँ कि वो काजी फाइज ईसा ही है। उसकी मैं वजह इसलिए नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि उसने चूंकि इमरान खान के खिलाफ बड़ी जुल्म किए, इमरान खान के इलेक्शन को लूट मार में उसने साथ दिया, उसने ऐसी पाकिस्तान की जो एंटी इमरान खान पार्टीज थी या एस्टैब्लिशमेंट थी या किसी के साथ वो खड़े होकर उसने अवाम के जज्बात को बिल्कुल भी नहीं देखा और उसने एक अपना गरज निकालने के लिए, अपनी अना के लिए, अपना बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसकी तारीख उठाएं। उसका पूरे का पूरा कैरियर ये एक चीज पर लगा हुआ है, आइन की फलां शक को उठा लिया, आइन का फलां मसला वो पकड़ लो, ये पकड़ लो, इंतजामी मामला। कोई एक ऐसा बड़ा फैसला उसने अवाम के लिए नहीं किया, कौम के लिए नहीं किया। अवाम उसी तरह पिसती रही। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लगे हुए थे वो तय दर तय बढ़ते चले गए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे, ये डोनाल्ड ईसा साहब थे, उन्होंने बिल्कुल भी इसका लिहाज नहीं किया, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अपने मामलात, अपने बदले लेने के लिए, तहरीक इंसाफ को ठोकने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट का पालतू बनने के लिए वो सारा काम करते रहे, जो भी करते रहे। तो अवाम को उन्होंने नज़रअंदाज किया। मेरा उनसे सिर्फ और सिर्फ जो मामला है इख्तिलाफ वो इस बात पे था। बाकी उन्होंने जो भी किया, वो जो भी आता, कोई भी होता, वो यही काम करता अवाम के लिए। बहरहाल फाइज ईसा साहब ने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की
तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस था। एनीवे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस वक्त जीत चुके हैं, और जब डोनाल्ड जॉन मैं कहता हूँ तो जॉन मुझसे ज़्यादा तो मेरे तो ख्याल है तहरीक इंसाफ के लोग तो उसे सिर्फ जॉन कह रहे हैं। डोनाल्ड जॉन ट्रंप तो उनका पूरा नाम है, लेकिन वो जॉन ट्रंप कहते हैं। वो जॉन वो वाला जॉन नहीं कहते, वो लोग अपने वाला जॉन कहते हैं, उर्दू वाला जॉन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे ही इलेक्शन जीता डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह समझा कि अब तो बस शायद हमारी जान में जान आ गई, हमारा इमरान खान अब बाहर आ गया, अब हमारा बंदा आ गया। भाई एक सवाल है मेरा, देखिए इमरान खान को हुकूमत से जब हटाया गया था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बयानिया क्या बनाया था। वो ये कहते थे कि एक साइफर आया, अमेरिका का बंदा था, उसने एक साइफर भेजा, चूंकि अमेरिका ने मुदाखलत की, मेरी हुकूमत मैंने पसंद नहीं था और मैंने इसलिए पसंद नहीं था, ये वजह थी, तो इसलिए अमेरिका की मुदाखलत से, अमेरिका की साजिश से मुझे हुकूमत से हटा दिया गया। और मौक़िफ़ ये था कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने वाला। इस दखल अंदाजी पे उन्हें इतराज़ था और इस दखल अंदाजी की वजह से उन्होंने फिर पूरे इदारे भी रौंद के रख दिए। पूरी उन्होंने जो उनके हाथ चढ़ता था उन्होंने वो, ना अमेरिका को छोड़ा, ना पाकिस्तान को छोड़ा, ना पाकिस्तान फौज को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, ये भी गद्दार, वो भी गद्दार, ये भी मीर जाफिर, वो भी मीर सादिक, सारे उन्होंने पलंदे उस वक्त लगा दिए थे। और पीछे बयानिया जो बनाया था वो सिर्फ एक ही बनाया था कि चूंकि अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने साइफर भेजा, उनकी मुदाखलत है, तो वो कौन आते हैं, पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के ज़ाती इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स थी उसके अंदर मुदाखलत करने वाला वो कौन होता है। मेरा सवाल ये है कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप, जब आपकी जान डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट बन चुका है, तो आप किस वजह से मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस वजह से आप खीर बांट रहे हैं, किस वजह से आप दूध लेके गली गली निकले हुए हैं, किस वजह से आप जश्न मना रहे हैं कि आपका बंदा आ गया। भाई अब अगर वो बंदा पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरप्शन करता है तो क्या ये मुदाखलत नहीं होगी, क्या ये साजिश नहीं होगी, क्या ये बालादस्ती नहीं होगी, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर पंगेबाजी नहीं होगी। अब आपका मतलब ये है, अब आज जब आप खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई बंदा अमेरिका का आए और वो इमरान खान को छेड़े और इमरान खान के मामलात में दखल अंदाजी करे तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी होगी। और अगर कोई बंदा आकर वो पाकिस्तान के मामलात, इमरान खान को अगर सपोर्ट करे, इमरान खान को फेवर करे, इमरान खान के केस ख़त्म कराए, इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लेके आए, इमरान खान के लिए दोबारा इक़्तिदार के दरवाजे खोल दे, तो फिर वो मुदाखलत जो होगी वो मुदाखलत नहीं बल्कि वो मुहिब्बे वतनी होगी। भाई ये दोगली पॉलिसी, दोगला बयानिया ये छोड़ें। ये क्या, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आपने? दोनों तरफ से मैं कहता हूँ कि या तो फिर आपका ये स्टैंड नहीं है, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये आपकी वो जो कहते हैं ना मुजाहिदाना कोशिश, जिद्दोजहद, इनकलाबी काविश, ये वो नहीं है। फिर आप, इसका मतलब है कि आप भी किसी के कंधों पे सवार होकर दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मज़ा तो तब था कि आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, डोनाल्ड ट्रंप हारे, हमें क्या, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है जो कि हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है जो कि हुआ है, तो आप अपने जुल्म के खिलाफ आप डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीदें किस लिए वाबस्ता कर रहे हैं? पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त गली गली में झंडियाँ उठा के निकला हुआ, हाय मेरा डोनाल्ड आया, हाय मेरा डोनाल्ड आई, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई। ये क्या है मतलब? फिर आप यूँ समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो हमारी मुहिब्बे वतनी है, और अगर जो बाइडन की आ जाए तो आपकी मुहिब्बे। फिर हर कोई अपना अपना फ़ायदा उठाता है, हर किसी की अपनी अपनी दोस्तियाँ जारियाँ हैं। जिसका दोस्त, जिसका यार आएगा वो पाकिस्तान की आए और इनकी घंटा बजाए और बाकी चला जाए, फिर वो जो मर्जी करे। फिर इस तरह तो अगर तब्दीली की आप बात करते हैं तो फिर तो तब्दीली तो बड़ी दूर की बात है। फिर तो खान साहब आप सांस भी नहीं ले सकेंगे उनकी मर्जी के बगैर। अगर आप ये चाह रहे हैं कि वही आपको दोबारा से इक़्तिदार में लेके आए, पहले भी वही लाए थे, सबको पता था, अगर वही दोबारा आपको इक़्तिदार में लेके आए और पाकिस्तान की वो लोकल एस्टैब्लिशमेंट है अगर वो उसकी दुम पर पाँव रख लें और इनकी अगर वो गले पर छुरी रख कर वो कहें कि आप खान नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका के जो मफादात है पाकिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया को अब तक हम बताते, समझाते, सिखाते, सुनाते रहे हैं, अगर वो मफादात वही वैसे के वैसे उनको अगर ठेस पहुंचेगी तो आपको वो रहने देंगे? आपको तो वो उठाकर मक्खन में से जैसे बाल उठाया जाता है या कोई और मिसाल ले लें, उठाकर ऐसे आपको बाहर फेंक देंगे। आपकी फिर औकात क्या होगी? तो इस वक्त खुशियां मनाना डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये भी अमेरिका की मुदाखलत ही है, ये भी दखल अंदाजी है, ये भी साजिश है, और ये आपका अपना बयानिया जो है आप उसे दफन करने जा रहे हैं। एनीवे डोनाल्ड ट्रंप के अभी आने की खबर तो आई नहीं है, लेकिन खबर मतलब ये है कि ऑफिशियली ये खबर नहीं चली, वो गालिबन जनवरी में आए भी तो वो ज्वाइन करेंगे। जीत तो गालिबन हो चुके हैं। बहरहाल उनकी जीत के बाद अब जो सबसे पहला जो काम हुआ है वो 1300 कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई, उन्हें रिहा कर दिए गए। तो उससे एक ये मैसेज भी जाता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहरहाल ये मैसेज दे रही है कि भाई हम तैयार हैं, आपका बंदा आ गया,
اب ہم تو لیٹنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں تو اب چونکہ اب مجبوری بن گئی ہے, اب آپ کا بندہ آئے گا تو وہ ہمیں ٹھونس دے گا, ٹھوک دے گا, ہمیں ذلیل کرے گا. لہٰذا یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی ہاتھ ہولا کر دیا. یہ بھی اب عمران خان پر بھی یقیناً آہستہ آہستہ جو پابندیاں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. بڑے دشمن جو تھے یا جو بڑے کھلاڑی تھے رجیم چینج کے, وہ اس وقت پاکستان سے نکل چکے ہیں. وہ انجم صاحب نکل چکے ہیں, DGISI صاحب جو تھے, باجوہ صاحب اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں, زرداری صاحب جو ہے اس وقت پولیٹکس سے تقریباً ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی ہے, کیونکہ بیماری کا بہانہ بنائیں یا جو بھی بنائیں یا جو مسئلہ, وہ اس وقت پیچھے جا چکے ہیں بیک فٹ پہ. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پہلے جب انہیں پتہ چلا تھا تو ایون انہوں نے امریکہ کے دورہ بھی کیا, وہ بھی اپنی اب وہ پوٹلی جو ہے اسے سنبھالا, بیگ کلوز کی, اور وہ بھی اب پاکستان سے نکل چکے ہیں. ایک بندہ اب رہ گیا ہے, وہ ہے میاں شہباز شریف. باقی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح کر رہی ہے چیزیں, آہستہ آہستہ ریلیف دے رہی ہے, تو اس نے بھی اعلان تو کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو میں نے جو پہلی ویڈیو کی تھی میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے آنے کے چانسز جو ہیں وہ اب بڑھ چکے ہیں. نومبر میں لوگ اس کی دے رہے تھے, تو میں نے یہ کہا تھا مارچ کا یا اپریل ہوگا. اس کی میں نے جو وجہ بھی بتائی تھی, تو میں نے بتایا تھا مجھے اندازہ تھا کہ چونکہ جنوری میں یہ آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ, اور اس کے بعد آتے ہی وہ یہ کام تو نہیں کرے گا, کچھ اور چیزیں کرنے کے بعد کوئی بہانہ بنا کے عمران خان صاحب مارچ تک بہرحال باہر آ چکے ہوں گے. اینی وے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بہت مبارک ہو, ان کا اپنا بندہ, ذاتی بندہ اس وقت آ چکا ہے. پاکستانی قوم کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیانیہ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ امریکہ کے چکر سے ابھی بھی نہیں نکلیں گے, آپ اسی چکر میں ہیں. میرا کام ہے ایک نیوٹرل قسم کا تجزیہ دینا, میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں. بہرحال مجھے جو چیز نظر آئی میں نے وہ بتا دی. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی سپورٹ, ان کی فیور, ان کا ساتھ, ان کی بیساکھیاں بنا کر اگر اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی. پھر اس طرح وہی بات ہے ڈاکٹر طاہر القادری والی بات کہ اگر 100 الیکشن بھی کروا رہے ہیں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. عمران خان اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اپنا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک بھی اس سسٹم سے نہیں سیکھے ہیں, اور وہ اس سسٹم کے ساتھ, اس سسٹم کی فیور میں, اس سسٹم کی سپورٹ کے ساتھ اقتدار میں آنے کے ابھی بھی خواہاں ہیں, اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میں آ کر کوئی نہ کوئی تبدیلی لا سکوں گا. تو مجھے ایسا بہرحال نہیں لگتا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.